सभी को बेटा जय हिंद है। आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में एक प्रायिकता का क्वेश्चन आया था, उसी प्रायिकता का क्वेश्चन को रिपीट करते हुए आपके पास अगला क्वेश्चन बता। देखो बेटा, कहता एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता। पहले तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि जो टोटल ताश की गड्डी होती है उसमें बेटा 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों में आपके कौन कौन से पत्ते होते हैं बेटा? अगर आप देखोगे तो 13 पत्ते बेटा पान के पत्ते होते हैं, 13 पत्ते बेटा हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते बेटा चिड़ी के होते हैं और 13 पत्ते बेटा ईंट के होते हैं। क्लियर है? तो 13 चौको कितना हो गया? 52। बेटा 1 से 10 तक होता है, 10 के बाद आपके पास 11 जो होता है उसको गुलाम बोलते हैं। गुलाम होता है, बेगम होता है, बादशाह होता है। तो गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का वो आपके पास एक में आता है। क्लियर? तो ये आपके पास चिड़ी के पत्ते ये आपके पास मिलते हैं। अब आपके पास इन्हीं क्वेश्चनों से आपके पास आता है, कहता है एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। टोटल जो 52 पत्ते उनमें से एक पत्ता हम निकालेंगे। कितने पत्ता निकालेंगे? एक पत्ता निकालेंगे। यदि हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? जब टोटल निकाल ले भैया, हुकुम के पत्ते में कौन सा पत्ता आ जाए ये कंफर्म नहीं है। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं बेटा? 52। हुकुम का पत्ता आएगा, टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। हुकुम के पत्ते में 13 पत्ते में से कोई भी एक पत्ता आ सकता है। तो बेटा कुल आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी है? 13। तो 13 बटे 52 बराबर 1 बटे कितना? 4। ये आपके पास आंसर होता है। तो हुकुम हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी आपके पास? कितनी होगी? 1 बटे 4। अब इसी का यूपीपी में आया था वो समझ लो भैया। आपसे कहता है एक 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होती है? बेटा जो हम लोग के पास इक्का होता है, इक्का जो हम लोग के पास इक्का होते हैं वो 4 होते हैं। एक बेटा ईंट का होता है, एक चिड़ी का होता है, एक हुकुम का होता है और एक पान का होता है। टोटल इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं। एक हुकुम का मिलेगा, एक ईंट का मिलेगा, एक पान का मिलेगा और एक आपके पास चिड़ी का मिलेगा। तो इसमें से आपके पास इन पत्तों में से कहता है कि भैया एक 52 पत्तों में से एक गड्डी में से एक इक्का निकालेंगे। तो टोटल हम लोग की जो पॉसिबिलिटी होती है वो तो 52 होगी। टोटल कितनी होगी? 52 होगी। इन 52 में से कहता है भैया इक्का निकलेगा तो टोटल इक्के कितने होते हैं बेटा? 4। अब कौन सा इक्का आएगा? 4 में से 4 आने की पॉसिबिलिटी होगी कि 4 है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो भैया 1 बटे कितना आएगा? 13। 13 चौको 52, 1 बटे 13 ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ये आपके पास यूपीपी का क्वेश्चन था। ऐसे और क्वेश्चन मिल जाए समझना और देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक ताश के गड्ढे में भैया कहता है एक ताश का गड्ढा है, कहता है एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? उसके बादशाह आने की, देखो इक्के भी 4 होते हैं, बादशाह भी 4 होता है, बेगम भी 4 होते हैं, गुलाम भी 4 होते हैं, दैले भी 4 होते हैं, नहिला भी 4 होता है, 8 भी 4 होते हैं, 8 बोलते हैं, 7 है, 5 है, 4 है, दुक्की है, इक्का है। ये टोटल आपके पास होते हैं। ठीक है, टोटल हम लोग के पास जो बादशाह होंगे वो टोटल 4 होते हैं। टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन 4 बादशाहों में से कोई भी आपके पास आ जाए, कहता है 4 बादशाहों में से कोई भी आएगा तो 4 बटे कितना होगा? 52। तो इसकी भी प्रायिकता भैया 1 बटे 13 होती है। कितनी आएगी? 1 बटे 13। तो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। क्लियर है? अब इसी में थोड़ा और समझ लो। कहता है एक ताश का गड्ढा, उस गड्डी से पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, उसमें कह देगा भैया यहाँ पे अगर बादशाह लिखा है, कहता चित्र वाले आने की प्रायिकता क्या होगी? चित्र वाले होने की प्रायिकता क्या होगी? अब समझना, जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं वो बेटा 4 क्या होते हैं? बेगम होते हैं, 4 क्या होते हैं? बादशाह होते हैं और 4 क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। क्लियर है? 4 बेगम मिलेंगे, 4 बादशाह मिलेंगे और 4 क्या मिलेंगे? गुलाम मिले। तो टोटल कितने हो गए भैया? 12। अगर ऐसे कह देगा तो 12 बटे कितना? 52। तो 3 चौको 12 और भैया 4 13 ऐसे 4 से 3 से 4 से 4 3 12 और भैया 13 चौको 52, 3 बटे 13 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। अब अगला देखो भैया, ये आपके पास है। फिर आपके पास इसी में सिक्के वाले क्वेश्चन मिलते हैं, पासे वाले क्वेश्चन मिलते हैं, वो भी समझ लो। देखो बड़ा, जैसे एक सिक्का उछाला जाता है, हम एक का नोट उठा लेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपसे कहता है एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्के उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। अब ये बात पहले समझ लेना, अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो बेटा हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है,
टेल और हेड आ सकता है, और है टेल और टेल आ सकता है। क्लियर है? अगर बेटा 3 पत्ते होंगे तो 3 के उछालने के लिए भैया आपके पास हेड 3 बार आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सोचो, अगर सिक्का 1 है तो बेटा 2 के घात 1 होगा तो कितने प्रायिकता मिलेगी? 2 बार हो जाएगी। अगर सिक्का 2 है तो 2 के घात 3 कर 2 के घात 2 कर दो तो 4 हो जाएगी। अगर सिक्का 3 है तो 2 के घात कितनी कर दो बेटा? 3 कर दो तो भैया कितना हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। देखो, जब 2 सिक्के होंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 में से एक होगा। 2 सिक्के हो, 1 सिक्का होगा तो हेड या टेल, 2 में से कोई भी हो सकता है। क्लियर? 2 होंगे तो भैया हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। क्लियर? 3 होंगे तो आपके पास अलग पॉसिबिलिटी। क्लियर? अब हमसे कहता है, समझना, कहता है एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछालेंगे 2 ही प्रायोरिटी होगी, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल। तो बेटा जो नीचे प्रायोरिटी होती वो कितनी होगी? 2 है। अब आपसे कहता उसमें से टेल आने की प्रायिकता क्या है? इसमें टेल कितनी बार आया है? 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। इसका आंसर भैया पहला हो जाएगा। ये आपके पास टेल आने की प्रायिकता है। अगला देख लो बेटा, कहता जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं, अब देखो 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो 2 सिक्के में भैया क्या मिलेगा? या तो हेड हो सकता है, हेड और टेल हो सकता है, टेल और हेड हो सकता है, और टेल और टेल हो सकता है। ये आपके पास प्रायोरिटी हो जाएगी। तो टोटल जो प्रायिकता होगी वो बेटा कितनी होगी? 4। टोटल कितनी होगी? 4। अब आपसे कहता है जब 2 सिक्के उछाल फेंके जाते हैं, दोनों सिरों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? दो पासे फेंके सिक्के फेंके, दोनों पे क्या है? ऊपर आ जाए हेड, तो दोनों में हेड आने कितने भैया? 1, तो इसकी भैया कितनी होगी? 1/4। तो इसकी कितनी होगी? 1/4। अगर कहते भैया कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर इसी में कहते, इसी में हमसे कह दिया भी कहते, क्वेश्चन ऐसे कहते, कम से कम 1 हेड ले लेते हैं। ठीक है, 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, कम से कम कह रहा है 1 हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम 1 में आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 में आ सकते। देखो इसमें भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये बेटा इसकी 3/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3/4। कम से कम 1 हेड आए या कम से कम 1 टेल आए, तो 1 टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/4। क्लियर? अगला देखो बेटा, कहता है अब एक पासा है, कहता है एक पासा फेंका जाता है, एक पासे में 4 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो अब पासा फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्लियर है? आएगा। इन 6 में से कोई एक आएगा तो कुल प्रायिकता कितनी होगी भैया? 6 हो गई। कुल कितनी हो गई? 6। कहता है भैया 4 आने की प्रायिकता, तो 4 तो एक ही बार आएगा भैया, तो 1 कितनी हो गई? 6। तो इसका आंसर भैया 1 क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? 1/6। अगर इसी में कह देता भैया कि भैया कम से कम 5 से कम आने वाले संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 से कम आने वाले कितने अंक है भैया? 1, 2, 3, 4। 4 है तो 4 कितना हो जाएगा? 6। 4/6 बराबर 2/3। क्लियर है? तो अगला देखो भैया एक और। ठीक है भैया? ठीक है, तो बस इतने से क्वेश्चन है, आगे आपके पास क्वेश्चन और लेकर आएंगे। ठीक है भैया, सभी को बेटा जय हिंद है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। सभी को बेटा जय हिंद है।